साथ में बारिश भी। ऐसे मौसम में पापा चिड़िया के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था। वो फिर भी उड़ता जा रहा था। उसका शरीर थक चुका था। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत तेज हवा है, क्या करूं? घर वापस चला जाऊं या थोड़ा और आगे जाऊं? क्या करूं? वो पापा चिड़िया खुद से ऐसे सवाल करता है। नहीं, मुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाना होगा। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा, इस जंगल के पेड़ों से भी ज्यादा। ऐसा सोचते हुए पापा चिड़िया फिर से उड़ता है। अब हवा रुक चुकी थी और बारिश भी रुक गई थी। लाल फल का बड़ा पेड़ उसे मिल ही जाता है। पापा चिड़िया उस लाल फल के पेड़ से 2 फल तोड़ता है और वापस उड़ता है। कुकू कुकू, कहाँ हो बेटा? कहाँ हो? मैं आ गया। आपके पापा आपके लिए भोजन लेकर आ गए। घोंसले में अपने बेटे को ना पाकर पापा चिड़िया उसे आवाज देता है। मैं हार गया, अब जल्दी से आ जाओ। क्यों हर रोज आप मुझे ऐसे तंग करते हो? फिर उसका बेटा पत्तों से निकलकर बाहर आ जाता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए था। मैं नहीं बोलता आपसे, आज फिर आपने इतनी देर कर दी घर आने में। कुकू बेटा, हवा बहुत तेज थी, उड़ना बहुत मुश्किल था, इसलिए देर हो गई। आज फिर आप मम्मा को साथ नहीं लेकर आए। आप हर दिन मुझसे झूठा वादा करते हैं कि आप मम्मा को साथ लेकर आएंगे, परंतु आप ऐसा नहीं करते। कुकू का पापा चुप था। वो अपने बेटे को ये सब कैसे बताता कि उसकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी मम्मा तो मर गई है, वो तो बहुत दूर चली गई है। मैं आज अपने बेटे के लिए लाल फल लेकर आया हूँ। मेरे बेटे को लाल फल बहुत पसंद है ना? लाल फल देखकर कुकू खुश हो जाता है। फिर कुकू अपने पापा के गले लग जाता है और पापा चिड़िया अपने बेटे को अपने पंखों में छुपाकर सो जाता है। मुझे तो केवल तोता चाहिए, तोता, और वो भी हरे रंग का। अगर आज तुम हरे रंग का तोता पकड़ कर ना लाए तो मैं तुम्हें मार ही दूंगी। चील दी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फिर कालू कौवा, जो शिकारी पक्षी था, अपना जाल और तीर कमान लेकर जंगल में निकल जाता है। वो अपना जाल लगाकर छुप कर बैठ जाता है। पापा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। जल्दी आना बेटा, कहीं इधर उधर ना जाना। मैं जल्दी आऊँगा पापा। अपना ख्याल रखना बेटा। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। वो जा रहा था कि रास्ते में उसे मकई के कुछ दाने नजर आते हैं। आज तो मैंने भी भोजन ढूंढ लिया। जब मैं अपने पापा के लिए मकई के दाने लेकर जाऊंगा तो पापा बहुत खुश होंगे। ऐसा सोचते हुए कुकू वहाँ उतरता है। ये तो चिड़िया का बच्चा है, मुझे तो तोता चाहिए, तोता, हरे रंग का तोता। शिकारी कौवा ऐसे सोचता है। कालू, अगर चील से बचना है तो दिमाग तो लड़ाना ही पड़ेगा। मैं इसे चिड़िया के बच्चे को ही तोता बना दूंगा। मैं इसे हरा रंग कर दूंगा। फिर कालू कौवा अपनी जाल की रस्सी खींच लेता है और कुकू जाल में फंस जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। छोटा कुकू ऐसे मदद की गुहार लगाता है, परंतु शिकारी कालू कौवा कुकू को एक पिंजरे में बंद करके अपने घर ले जाता है। शाम हो जाती है। जब शाम के तक कुकू घर लौट कर नहीं आता तो पापा चिड़िया बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से निकलता है। पापा चिड़िया अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढता है। कुकू, कुकू, कहाँ हो मेरे बेटे, कहाँ हो? फिर थक हार कर रोता हुआ पापा चिड़िया अपने घोंसले में वापस चला जाता है। आपको भी पकड़ लिया
मेरा दोस्त, इस जालिम ने मुझे भी कल से पकड़ रखा है। अब ना जाने ये हमारे साथ क्या करेगा। मेरे पापा बहुत परेशान होंगे। मेरे पापा रो रहे होंगे। हौसला करो, ऐसे घबराने से कुछ नहीं होगा। हम उम्मीद रखेंगे, किसी ना किसी तरह हम इस शिकारी से बचकर भाग जाएंगे। मैं हूँ ना आपके साथ। 100 रुपए में अब बेचूंगा इस कबूतर को और पूरे 500 में इस चिड़िया के बच्चे को, वो भी इसे तोता बनाने के बाद। फिर कालू कौवा हरे रंग की बोतल उठाता है और कुकू को हरा रंग कर देता है। आपने मुझे ऐसे रंग में क्यों बदल दिया? मुझे मेरा रंग पसंद है। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों हरा कर दिया? बताता हूँ छोटे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें तोता बनाकर चील के हाथ बेच रहा हूँ। मुझे तोता मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें ही तोते का बच्चा बना दिया। अंकल, हमें छोड़ दें, हमारे घर वाले बहुत परेशान होंगे। हाथ आया माल कौन छोड़ता है? चुप करके बैठ जाओ, नहीं तो एक लगाऊंगा। फिर वो दोनों डर कर बैठ जाते हैं। दूसरे रोज पापा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रहा था कि उसे कबूतर मिल जाता है। मेरा बेटा कल से नहीं मिल रहा, क्या आप ही अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरा बेटा नदी पर गया था, लौट कर नहीं आया। एक शिकारी है, कालू कौवा है नाम उसका, इस जंगल में आया हुआ है। जरूर उसी ने हमारे बच्चों को पकड़ा होगा। चलो हम अपने बच्चों को बचाने के लिए जाते हैं। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे तो हम ये सब कर लेंगे। फिर कबूतर और पापा चिड़िया कालू के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। इसने मुझे हरा कर दिया, अब मेरे पापा मुझे कैसे पहचान सकेंगे? ये बहुत बुरे अंकल हैं, ये बहुत बुरे हैं। ये आवाज तो कुकू की है, हमारे बच्चे यही हैं, इसी शिकारी के घर में हैं हमारे बच्चे। आप नजर रखो और मैं जाकर इस शिकारी के ऑटो के टायर से हवा निकाल देता हूँ, इससे हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। फिर कबूतर तेजी से जाता है और जाकर बड़े शिकारी के ऑटो रिक्शे के टायर से हवा निकाल देता है और वापस जाकर छुप जाता है। चलो भी, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। आज मैं अमीर बन जाऊंगा। तुम दोनों को बेचकर मैं विदेश की सैर करने जाऊंगा। फिर कालू कौवा दोनों के पिंजरे उठाकर अपने हवाई ऑटो में रखता है। अरे ये क्या हुआ? मेरा हवाई ऑटो पंक्चर कैसे हो गया? अब मुझे टायर बदलना होगा। फिर कालू कौवा टायर लेने घर चला जाता है। कबूतर और पापा चिड़िया तेजी से वहाँ आते हैं और अपने बच्चों को पिंजरों से बाहर निकालते हैं और पिंजरों पर फिर से कपड़ा डाल देते हैं। भागो भागो, समय नहीं है, इसके पास तीर कमान है, वो बंदूक भी चला सकता है। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। पापा, मुझे जल्दी से नदी पर ले जाएं। उसने मुझ पर हरा रंग कर दिया है और मुझे तोता बना दिया है। वो मुझे तोता बनाकर बेचने वाला था। कबूतर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो शायद मुझे मेरा बेटा कभी न मिलता। ये हम दोनों ने मिलकर किया है। हमने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, फिर ही हम ये सब कर सके। कालू भी अपने ऑटो का टायर तब्दील करके रिक्शा भगाता है। चील दी, मैंने कर लिया, मैंने पकड़ लिया एक कबूतर और एक हरे रंग का तोता। अब लाओ, मुझे मेरा इनाम दे दो। ठहरो, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मुझे दिखाओ तो कैसे हैं दोनों पक्षी। फिर कालू कौवा जैसे ही पिंजरों से कपड़ा हटाता है, वहाँ तो कुछ भी न था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों कहाँ गए? फरार
पढ़िए, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। फिर चील कौवे की खूब पिटाई करती है। टिकी अपने मम्मा पापा के साथ बहुत खुश था और कुकू अपने पापा को सब बताता है कि कैसे उस शिकारी ने उन्हें पकड़ा था। अपने घर, परिवार और रिश्तों से प्यार करें, क्योंकि अगर एक बार रिश्तों में दरार पड़ जाए तो फासले बढ़ते जाते हैं और रिश्तों का मान सम्मान खत्म हो जाता है। ऐसी ही कहानी आज की है। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी गुड़िया के साथ अपने छोटे से घर में रहता था। वो चिड़ा मेहनती था। जो काम वो करता उससे वो बहुत ज्यादा अमीर तो ना हो पाया था, परंतु 2 समय का भोजन वो खा रहे थे। गुड़िया बेटी, ये फल आप खा लें और जो बाकी के बचे अपने पापा के लिए रख लेना, वो आने ही वाले होंगे। परंतु मम्मा, मैंने कभी आपको अच्छा खाना खाते नहीं देखा। जो भी होता है आप मुझे दे देती है या फिर पापा के लिए रख लेती हैं। मैं मम्मा चिड़िया हूँ ना, इसलिए जब मेरे पति और मेरी गुड़िया अच्छा खाना खाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने ही खा लिया। और गुड़िया बेटी, ये प्यार और एहसास जब तक रिश्तों में ना हो तो सब रिश्ते फीके होते हैं। ऐसे ही पापा चिड़िया भी आ जाता है। मेरी गुड़िया क्या कर रही है? मैं अपने पापा का ही इंतजार कर रही थी। पापा, आप थके हुए होंगे। नहीं मेरी जान, आपको देख मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। गुड़िया के पापा, कल गुड़िया की फीस जमा करवानी है और अगली जमात की किताबों के पैसे भी देना होंगे। मैं कल कुछ कर लूँगा, आप चिंता ना करें। मेरे होते हुए आपको फिक्र की क्या जरूरत। ऐसे वो परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाता। दूसरे रोज टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था कि उसे एक पक्षी जिसका नाम छमछम था मिलता है। टुन्नू, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस गुजारा हो रहा है। जो कमाता हूँ खर्च हो जाता है और इन दिनों तो गुड़िया की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मैं तो 1 साल विदेश में लगा कर आया हूँ। खूब कमाई की है मैंने विदेश में और मेरे पास काफी पैसा भी जमा हो गया है। मेरी मानो तो तुम भी 1-2 साल विदेश में लगाओ, ऐसे तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। क्या विदेश में मुझे काम मिल जाएगा? ये कार्ड रख ले आप। जहाँ से मैं काम छोड़ कर आया हूँ उन्हें मेहनती और ईमानदार पक्षी की तलाश है और वो आपको काम पर रख लेंगे। ऐसा कहते हुए छमछम वहाँ से चला जाता है। क्या जरूरत है जी हमें विदेश जाने की? अच्छा भला तो गुजारा हो रहा है। कई दूसरे पक्षियों से अच्छी रोटी खा रहे हैं हम। अभी हमें गुड़िया की पढ़ाई भी मुकम्मल करना है और फिर गुड़िया की शादी के लिए भी अच्छी खासी रकम की जरूरत होगी। अगर मैं 1 साल विदेश में लगा लूं तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको यही बेहतर लगता है तो जैसे आपकी मर्जी। मेरे पास हवाई मोटर की टिकट के पैसे नहीं हैं। सोच रहा हूँ किसी से उधार ले लूँ। नहीं, आप किसी से उधार क्यों लेंगे? मेरे पास मेरा एक गहना है, आप ये ले जाएं और इसे बेचकर हवाई मोटर की टिकट ले लें। ऐसे टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी का गहना बेचकर हवाई मोटर की टिकट ले लेता है। गुड़िया के पापा, क्या विदेश जाकर आप हमें याद करेंगे? तुम्हें अच्छे से पता है गुड़िया की मम्मा, मैं अपनी गुड़िया के बिना एक रात भी नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? मैं अपनी गुड़िया के लिए ही तो विदेश जा रहा हूं। मैं आप दोनों को सांस सांस याद करूंगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा उस दिन विदेश चला जाता है। वहाँ जाकर वो छमछम के बताए हुए पते पर जाता है और उसे नौकरी मिल जाती है। वो एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया घर में उदास बैठी हुई थी कि उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये आपका पत्र विदेश से आया है। गुड़िया, गुड़िया, आपके पापा का पत्र आया है। पापा का पत्र लाए, मम्मा मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। मैं ठीक हूँ और
मुझे काम भी मिल गया है। गुड़िया की मम्मा, पहली रात तो मुझे नींद ही न आई थी। मैंने बहुत याद किया आपको। मेरी गुड़िया मेरी आंखों के सामने आ रही थी। एक और बात, परंतु हंसना ना मुझ पर। पहली रात तो सारी रात मैं रोता रहा था और अब जाकर कहीं मेरे दिल को तसल्ली हुई है। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। मेरी गुड़िया की पढ़ाई पर खास ध्यान देना। ये चिट्ठी सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया की आंखों में आंसू थे। मम्मा, अपने बच्चों को पालने के लिए कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ता है। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। चुप कर जाओ मेरी बेटी, आपके पापा जल्द लौट कर आ जाएंगे। ऐसे ही एक दिन टुन्नू चिड़ा अपने काम से वापस आ रहा था कि उसे एक बैग मिलता है जिस पर लिखा हुआ पता पढ़कर टुन्नू चिड़ा वहाँ जाता है। ये बैग मुझे रास्ते से मिला था। पता देखकर मैं इसे लेकर आपके पास आ गया। क्या आपने इसे खोलकर नहीं देखा? नहीं, मैं नहीं जानता इसमें क्या है। इसमें इतनी रकम थी कि आप सारी जिंदगी बैठकर खा सकते थे। हम गरीब जरूर हैं, परंतु हम ईमानदार हैं। मैं अपने परिवार के लिए यहाँ काम करने आया हुआ हूँ। मेरा एक बेटा है। मैं और मेरा बेटा अकेले ही इस घर में रहते हैं। अगर आप मेरे यहाँ काम करना चाहें तो मैं आपको फैक्ट्री से ज्यादा तनख्वाह दूंगी। काम क्या करना होगा मुझे मैडम जी? मेरे बेटे को नदी पर ले जाया करना और ले आया करना। घर का राशन पानी ला देना, बस इतना ही काम होगा। ऐसे टुन्नू को ये काम अच्छा लगता है। तनख्वाह भी ज्यादा थी, इसलिए टुन्नू चिड़ा उस चिड़िया की बात मान लेता है और उसके घर में काम पर लग जाता है। मेरा नाम लाली है और मेरे पति जी पिछली बारिश में मर गए थे। मेरे लिए अकेले अपने बेटे की रक्षा करना बहुत मुश्किल था। आपके आने से मेरी मुश्किल आसान होगी। मेरा नाम टुन्नू है और मेरी बेटी का नाम गुड़िया। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपका परिवार याद ना आए। और फिर ऐसा ही होता है। टुन्नू तो ऐसा मसरूफ हो जाता है कि वो अपने परिवार को भूल ही जाता है। वो लाली और उसके बेटे के साथ नदी पर चला जाता। वहाँ जाकर वो सब खेलते और अच्छे अच्छे भोजन खाते। ऐसे टुन्नू चिड़े को समय ही ना मिलता कि वो अपने परिवार को याद करे। मम्मा, अब तो कई महीने गुजर गए, पापा की कोई चिट्ठी भी नहीं आई। गुड़िया बेटी, आपके पापा काम में मसरूफ होंगे। नहीं मम्मा, पापा मेरे बिना इतनी देर कैसे रह सकते हैं? और पापा कह रहे थे कि वो जल्द लौट आएंगे। अच्छा बेटी, ये बताओ कि आपके फाइनल एग्जाम्स कब होंगे? मम्मा, एग्जाम्स की फीस कल लेकर जाना है मुझे और फिर थोड़े ही दिनों तक मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे। अब तो आपके पापा ने भी कई महीनों से पैसे नहीं भेजे। कितनी फीस है गुड़िया आपकी? 2000 लेकर जाना है मुझे मम्मा कल। और फिर गुड़िया की मम्मा कुछ सोचते सोचते सो जाती है। दूसरे रोज गुड़िया की मम्मा उठती है और सीधी बाजार जाती है और अपने गले का हार बेचती है और अपनी गुड़िया की फीस के लिए पैसे लेती है। ये लो गुड़िया बेटी, आप आज अपनी फीस जमा करवा देना। संभाल कर रखना, पूरे 2000 हैं। मम्मा, ये पैसे कहाँ से लिए आपने? और आपका गले का हार कहाँ है? वो बेचकर ही तो मैं अपनी गुड़िया की फीस के लिए पैसे लेकर आई हूँ। पहले आपने पापा के लिए अपने गहने बेच दिए और अब मेरे लिए अपना हार। तो आप क्यों दुखी हो रही हो बेटी? आप यही समझो कि आप मम्मा से उधार ले रही हो। जब पढ़ लिख जाओगी तो अपनी मम्मा को नया हार ले देना। ऐसे गुड़िया अपने कॉलेज चली जाती है। ये जो पक्षी आपके घर में रह रहा है वो कौन है लाली? वो विदेश से आया हुआ है और मेरे पास काम करता है। मैंने इसलिए पूछा है कि जंगल के सभी पक्षी आपकी बातें कर रहे हैं। बिना रिश्ते के आपने उसे घर में जो रखा हुआ है। पक्षी तो बातें करते ही हैं, परंतु वो बहुत ईमानदार और मेहनती पक्षी है। अगर वो इतना ही अच्छा है तो आप उससे शादी ही क्यों नहीं कर लेती? ये सुनकर लाली चिड़िया सोचों में गुम हो जाती है।
तोते भैया, मैंने अभी तक बात नहीं की उससे। अगर आप कहें तो आज रात में उनसे बात करूंगी और अगर वो मान जाए तो सब पक्षियों का मुंह बंद हो जाएगा। रात के समय बुढ़िया भी अपनी माँ की गोद में लेटी अपने पापा को याद कर रही थी और मम्मा चिड़िया भी अपने पति की याद में आंसू बहा रही थी। गुड़िया मेरी बेटी, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। आपके पापा हमें ऐसे भूल नहीं सकते। अब तो उनकी चिट्ठी आए भी बहुत दिन बीत गए। मम्मा चुप कर जाए, अगर आप ऐसे रोएंगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। वो माँ बेटी ऐसे एक दूसरे से छुप छुप कर रो रही थी और अपने पापा को याद कर रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।